अच्छा, मैं इसके अंदर जो शिया सुन्नी के कुछ इख्तलाफी, फिर हमारे जो इत्तिहाद वगैरह की बात की जाए, तो उस हवाले से आपसे एक दो चीज़ें जानने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब हम शिया कहते हैं तो इस लफ्ज़ का इतलाक़ किन लोगों पर होता है? क्या इस सिर्फ इस्ना अशरी एक गिरोह है, इस्माइली भी शिया है, जैदी और कोई इस तरह? क्योंकि हमारे आमतौर पर मैंने भी एक पढ़े लिखे लोगों की मैंने बात की कि शियाओं के कई फ़िरक़ों में से इस्माइली है, तो उधर एक शिया इस्ना अशरी बंदा मुझ पर गुस्सा हो गया, अच्छा वो कहाँ से शिया हो गया? तो मैंने कहा मेरी तो आप इसको ज़रा से खोलें ना। ये बात दिलचस्प है, मेरे भी इल्म में है ये बात, हाँ मेरे भी इल्म में। लेकिन हम बात ये लोग क्या कहते हैं, एक ये कि जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं चीज़ें उनमें क्या है। जैसे हम कहें तुराथ, ठीक है, हमारे यहाँ जो मौजूद है लिटरेचर उसमें क्या है, तो फ़िरक़ व मज़ाहिब पे जिन लोगों ने लिखा है शियों और सुन्नियों ने, उसे अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मेरे ये ख्याल है कि उम्मत की दो तकसीम हुई। एक वो लोग गिरोह जिन्होंने अहले बैत को माखज़ करार दिया कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उनके लिए लफ्ज़ शिया बोला गया है। दूसरा वो गिरोह के जिन्होंने कुरान और सुन्नत नबवी की तफ़हीम के सिलसिले में सहाबा इकराम को चुना, उनके लिए आमतौर पर अहले सुन्नत का लफ्ज़ इतलाक़ होता है, बोला जाता है। जब हम शिया कहते हैं तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो गिरोह अहले बैत को अहमियत देते हैं वो इसमें तकसीम में आ जाते हैं, सही, उन्हें हम शिया कहेंगे। अच्छा, उसमें ज़ैदी भी आते हैं क्योंकि अहले बैत को वो भी अहमियत देते हैं और उनके यहाँ भी मौजूद है बहुत सारी चीज़ें। उसमें इस्माइली भी आते हैं। इस्माइली अब भी जो मौजूद हैं, इनके तीनों गिरोह, आखानी जो नज़ारी कहलाते हैं, और बोहरी जो मुस्ताली हैं, और दुरूज़ जो भी शाम और लबनान वगैरह में मौजूद हैं, दुरूज़। तो ये नुसेरी भी वही है? हम नुसेरी दुरूज़ एक ये या नहीं, अच्छा नुसेरी अलग है, वो अलग है। हाँ, नुसेरी हूँ ये सब शिया शुमार होते हैं, मुस्ताशरी हूँ ये शिया शुमार होते हैं। अब एक मसला ये हुआ है कि जैसे ये सवाल आप किसी सुन्नी के सामने रखें कि भाई सुन्नी किसे कहते हैं, तो जिसके पास आप जाएंगे वो कहेंगे हम ही सुन्नी हैं। एक बरेलवी आलिम से पूछेंगे सुन्नी कौन है, अहले हदीस देवबंदी, हाँ वो नहीं है, हम ही हैं। अब पाकिस्तान में जो शियों की बड़ी तादाद है वो हैं असनाशी शिया, हुकूमत भी ईरान में आप देख लीजिए मजबूत। अब लोगों के जहन में भी शिया से फौरी आता है कि 12 इमामी, और जो बात करने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, ज़्यादा इन्होंने काम किया है, तो उनके भी फौरी जहन में आता है कि हम ही हैं। तो इस्माइलियों को, जैदियों को, जब मैं खुद भी जब उन्हें शिया कहता हूँ, लोगों के सामने बात हो रही होती है, तो वो कहते हैं शिया नहीं है। बहुत सारे रिवायात पेश करेंगे, फ़लाँ इमाम की इमामत का इनकार किया, भाई वो ज़ैली मसले हैं, इमाम की इसमत का मसला हो, आइमा की तादाद का मसला हो, में वो भी इस्ना अशरी को शिया नहीं मान रहे होते। हाँ ऐसे ही है कि भाई आप हमारे सिलसिले को नहीं मानते। तो अगर हम अमूमी देखें जो एक तकसीम हुई शिया और गैर शिया की, उस जज से हम देखें तो अस्ना अशरी हूँ, ज़ैदी हूँ, बल्कि अगर हम एक और अंदाज से, तारीख़ी अंदाज से देखें तो पहले ज़ैदिया हैं, फिर इस्माइलिया हैं, और फिर अस्ना अशरी हैं, 12 इमाम। तो शिया होने में इनके कोई शक नहीं है, ये सब शिया है। अच्छा, आपने एक बात की ना कि हुजूर के बाद जिन्होंने कुरान और अहले बैत को दीन का माखज़ करार दिया, उनको शिया कहेंगे। ये अहले बैत को जिन्होंने तरजीह दी, अहमियत दी, तो क्या अहले सुन्नत वाले अहले बैत को नहीं मानते? हाँ, ये फिर बात वही हो जाएगी। जैसे मैं ये कहूँगा कि अहले सुन्नत ने अपने आप के लिए लफ्ज़ सुन्नत इस्तेमाल किया है, क्या अहले तशय्युअ सुन्नत को नहीं मानते? ये भी है, ठीक है। या मतलब हम ये कहेंगे कि अहले सुन्नत ने सहाबा इकराम को अपने लिए चुना है, क्या अहले तशय्युअ सहाबा को नहीं मानते? ये वक्त के साथ चीज़ें ऐसा हुई हैं ना कि बिलाखिर कोई ना कोई आपको चीज़ मिल जाएगी। और अहले तशय्युअ का हम क्यों ये कह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि दीन का बुनियादी माखज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात हैं जो अहले बैत से आई हैं। अगर बिलखुसूस अगर तनाज़ुर हो जाए कि एक कौल अहले बैत का है, एक सहाबा का है, तो अहले बैत के कौल को तरजीह देते हैं। अहले सुन्नत का ये है कि जब हम बात कर रहे हैं अहले बैत को मानते हैं, लेकिन जो स्टेटस अहले तशय्युअ के यहाँ है वो तो नहीं लेते। अब ऐसे में अहले तशय्युअ ये समझते हैं कि ये अहले बैत को नहीं मानते। जैसे सहाबा इकराम है, अहले तशय्युअ सहाबा इकराम को मानते हैं। मुश्किल ये है कि जो स्टेटस सहाबा इकराम को अहले सुन्नत देते हैं, अहले तशय्युअ नहीं देते, तो अहले सुन्नत ये समझते हैं कि ये नहीं मानते। नहीं मानते से क्या मुराद है, जो स्टेटस हम दे रहे हैं वो ये नहीं दे रहे। अच्छा, इसी तरह जितना जो वैल्यू, जो स्टेटस अहले तशय्युअ के यहाँ है, अहले बैत का, अहले सुन्नत के यहाँ नहीं है, तो
अहले तशय्युह समझते हैं वो नहीं मानते। तो इस ना मानने से मुराद है कि अपने अपने जाविये से, जो जिसका जाविया है दूसरा उस जाविये से नहीं मान रहा, तो ये समझते हैं कि ये नहीं मानते। ना ये कि मुतलक इनकार, ऐसा नहीं है। मुसलमानों में मेरे इल्म में नहीं है कि कोई ऐसा फिरका हो, कोई ऐसा ग्रोह हो जो कहे कि हम हज़रत अली को बिल्कुल भी नहीं मानते, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मतलब कुछ ऐसे शिया सुन्नी जो उम्मत के दो बड़े गिरोह है, इनके कुछ ऐसे कुछ बुनियादी इख्तलाफात क्या हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनमें दूरियां पैदा हुई, और जो हमारे यहाँ वहदत की बात काफ़ी की जाती है और इत्तेहाद उम्मत की, और ख़ासतौर पर हमने ये आवाज़ सुन्नियों से शियों की तरफ से आती है, और ख़ासतौर पर इनकलाब ईरान के बाद जो इस्लामी जो ला सुन्नी या वला शी इस्लामी वगैरह के नारे, और फिर उसका जो पूरा एक फ़िक्र मुरतब हुआ ना, उसके अंदर इससे बहुत ज़्यादा जोर है। तो क्या ये कोई है इत्तिहाद, वहदत, तक़रीब बैन अल-मज़ाहिब, क़ुरबत की कोई राहें, और ये जो बुनियादी चंद ऐसे मोटे इख्तलाफात बताएं? आपका सवाल फिर वही अर्ज़ करूँगा, एक सवाल बहुत से सवालात को लिए हुए और बहुत बड़ा सवाल है, बहुत, इसमें तो बहुत लंबी गुफ्तगू। मेरा ये ख्याल है कि इसकी नुमाइंदगी भी दोनों धड़ों के जो बड़े बड़े लोग हैं ज़िम्मेदार, उन्हें करनी चाहिए। एक तालिब इल्म होने के नाते मैं कुछ इज़हारात इस सिलसिले में करना चाहूँगा, जिसे मेरी शख्सी राय समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सही, मकतब की नुमाइंदगी नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल। एक तो ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इत्तेहाद उम्मत वाली बात है, कुरान मजीद में भी वहदत पे जोर दिया गया है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा कहा गया है, मुमिनीन को, अहले ईमान को भाई जाना गया है, रिवायात भी हैं, हदीस भी हैं, मुस्तहसन अमल है। जहाँ तक बात है इख्तलाफात की, शिया सुन्नी बड़े बड़े इख्तलाफात, तो दो उसकी सूरतें हो सकती हैं। एक हैं कलामी इख्तलाफात, दूसरे हैं फ़िक़ही इख्तलाफात। तो मेरी दानिश में जो अभी तक मैंने देखा है, कोई बहुत बड़े मेजर इख्तलाफात दोनों के यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, बहुत बड़े। हाँ, एक मसला जो दोनों के यहाँ इख्तलाफी है और जिसकी बुनियाद पर आप कह लीजिए कि उम्मत की तकसीम हुई है, वो इमामत और खिलाफत है। अब मसला इमामत और खिलाफत नज़री मसला है, कलामी मसला है, अक़ायद से मुतल्लका है। ये दोनों की ज़िंदगी पे, अमली ज़िंदगी पे कितना असरअंदाज है, मेरे इल्म में नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा दखालत हो। जब मैं अहले सुन्नत दोस्तों के सामने बैठता हूँ तो बात ये करते हैं कि अहले तशय्युह के यहाँ जो इस्मत का अक़ीदा है ना, इसने बड़ी मुश्किल पैदा की है, ये असल मुश्किल है। मैं उनसे पूछता हूँ कि इस्मत के अक़ीदे के फ़िक़्ह जाफ़री पे कितने असरात हैं, आपके इल्म में है? क्या इस्मत का अक़ीदा माने है कि हदीस जो मरवी आइमा से उनकी तहकीक ना हो? नहीं, रावी तो है ना बीच में, जान पटक होती है। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि इस्मत के अक़ीदे की इंतहा क्या है? वो कहते हैं इसकी इंतहा ये है कि इमाम की बात दुरुस्त है। मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि जो सहाबी हैं वो तो मासूम नहीं है ना उनकी बात, तो आपके यहाँ अगर बाकी रावी ठीक हों तो सहाबी का कौल उस पर तो दया है ही नहीं, उसको आप जो मर्ज़ी तवजी करें, आपके हम नहीं मानते ये वो, आप उसे हदीस मौकूफ़ कह के ले लेते हैं। तो फिर आप बताएं इस्मत और गैर इस्मत में फ़र्क क्या रहा? लफ्ज़ का फ़र्क हुआ। शियों ने आइमा के बारे में कह दिया ये मासूम है, बात उन्होंने भी उसी तरह इमाम की ली जिस तरह आप सहाबी को महफूज कहते हुए, मासूम नहीं आपने कहा महफूज है, उसकी बात ले ली। सही, रावियों पे दोनों ने जगह कर ली। तो ये भी इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। इमामत और खिलाफत का जो बुनियादी इख्तलाफ है वो कलामी है, नज़री है। हमारी अमली जो मजहबी ज़िंदगी है उस पर उसका कितना असर है, मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें बाकी अक़ायद की, वो भी नज़री नोयत के हैं। खुदावंद मुताल की सिफ़ात का मसला ले लें, ये शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये कलामी मकातिब में इख्तलाफ है, और ख़ुद सुन्नियों के मुख्तलिफ शियों के भी मकातिब है। आप देखिए हमारे यहाँ अहले तशय्युह का मशहूर ये है कि वो सिफ़ात खुदा के ऐन ज़ात होने के कायल हैं। आपको मिलेगा शेख सदूक की किताब अत-तौहीद देखें मुकद्दमे में, वो ये कहते हैं कि हमारी तरफ निस्बत है कि अहले तशय्युह मुशब्बहा हैं, और इस तरह की जिक्र किया है कि खुदा की सिफ़ात के बारे में उनका नज़रिया ये है कि जिस तरह इंसान की सिफ़ात हैं ऐसी हैं, या ज़ात बर ज़ात हैं, या इस तरह की चीज़ें मुकद्दमे में बयान की हैं। और उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये कि एक जमहूर का नज़रिया है एक ही मकतब में, एक गैर मशहूर है। अब गैर मशहूर में बाज़ औक़ात वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो जमहूर के बरक्स हैं और बाकी मसालिक में पाई जाती हैं। और ये ऐन ज़ात का नज़रिया है, आपको बाज़ अहले सुन्नत मुतकल्लिमीन के यहाँ भी मिल जाएगा, और उसके बरक्स आपको मुमकिन है बाज़ अहले तशय्युह के यहाँ भी मिल जाए। तो एक तो ये तकसीम जो है ना फ़िरक़ों की, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा मसलक मकतब इन्हीं नज़रियात का हामिल है। हम ये कह सकते हैं कि एक दौर में जमहूर इसके कायल रहे हैं, एक दौर में,
हमेशा जमहूर इसके कायल हैं, ये दावा करना भी मुश्किल है, जमहूर इसके कायल हैं। दूसरी बात अगर हम करें फ़िक़्ह की, तो मैं दोस्तों से तफ़न्नुन अर्ज़ किया करता हूँ कि फ़िक़्ह जाफ़री और गैर जाफ़री, मैं यूँ कहूँगा फ़िक़्ह शीई और गैर शीई, इनके दरमियान जौहरी इख्तलाफ़ात कितने हैं, बड़े इख्तलाफ़ात कितने हैं, गिनवाए कोई कितने होंगे, कितने हज़ार होंगे? नहीं 500 हैं? नहीं। जो मुहक्किकीन हैं, शिया सुन्नी मुहक्किकीन, उन्होंने जो बड़ी से बड़ी तादाद लिखी है, वहाबत ज़ुहैली वगैरह इनकी किताबों में आप चेक कीजिएगा, वो कहते हैं 10-12 मसले हैं। 10-12 मसले भी आज अगर हम गिने तो पूरे नहीं होते। मोटे मोटे जो इख्तलाफात हो सकते हैं मुमकिन, उसमें एक मसला निकाह मुअक्कद का है, निकाह मुता का है। अब उसमें भी ये चीज़ है बड़ी दिलचस्प है कि अहले तशय्यो उसके वजूब के कायल नहीं है, हत्ता कि इस्तेहबाब भी यूँ नहीं है कि कोई कहे ये मुस्तहब है, मसनून है, नहीं, ऐसा नहीं है। शी मौक़िफ़ सिर्फ और सिर्फ जवाज़ का है। अब एक बंदा एक मकतब फ़िक्र एक चीज़ को जायज़ कहता है, आप उसका इम्तियाज़ बना दें, ये भी तो ज़्यादती है ना। शी मौक़िफ़ फ़कत और फ़कत जवाज़ का है। अहले सुन्नत अदम जवाज़ के कायल हैं। क्या सारे के सारे अदम जवाज़ के कायल हैं? नहीं, बाज़ मुहद्दिसीन अहले सुन्नत जवाज़ के भी कायल थे, बाज़ मंसूख़ होने के कायल हैं, मुख्तलिफ़ इख्तलाफ़ात हैं उसमें। तो ये समझना कि कोई बड़ा इख्तलाफी मसला है, ये नहीं है। अच्छा, और उसमें आप देखिए वज़ू के बारे में है, पाँव की तहारत है, धोना है या मसा करना है, ये भी कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। खुद वज़ू मतलूब ज़ाती मतलूब इबादत नहीं है, नमाज का मुकद्दमा है ना, नमाज की अहमियत है, ज़ैली उसका मुकद्दमा है। अब हम ये कहें कि ये कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ है, नहीं। पाँव की तहारत पे दोनों का इत्तेफाक है, पाँव की तहारत कैसे होगी इसमें इख्तलाफ है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मल्ला याज़ुल फ़क़ी नहीं, अल-इस्तिफ़सार, ये शेख तूसी की किताब, शेख ने उसमें जो बाब बांधा है पाँव की तहारत का, उसमें वो तकरीबन जो उनके 8-10 रिवायात हैं, उसके हम मौज़ूआती एतबार से देखें तो उनमें 2-3 तरह की रिवायात उन्होंने लाई हैं। बाज़ रिवायात ये कहती हैं कि पाँव की असल जो तहारत है, जो कुरान मजीद में हुक्म है, वो इसका मसा करना है। अहले सुन्नत के हम ये आपको मिल जाएंगी कि नज़ल जिब्रील बिलमस व सुन्ना अल-ग़स्ल, कि जिब्रील तो लेके आया था मसे का हुक्म, लेकिन लोगों ने जो रविश बना ली या सुन्नत थी वो धोने की थी। ये आपको अहले तशय्यो के यहाँ भी मिलेगा कि असल हुक्म मसा करने का है। उसी बात को अगर आप देखें तो उसमें दूसरी बात ये मौजूद है कि अगर कोई आदमी, एक रिवायत है, अगर कोई आदमी ये ज़हन में रखते हुए कि कुरान मजीद ने हुक्म मसा कर दिया है, लेकिन मैं पाँव को साफ़ करना चाहता हूँ, धो ले, तो क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि वो एतकाद रखता है कि हुक्म मसा करने का है, मैंने धो लिया है, तो वहाँ ताबीर है अय्यु तहारतिन अतहरु मिनल ग़स्ल, कि धोने से बढ़ के तहारत क्या है, तो ठीक है, इसमें रह नहीं है। देखिए, अब उसके बाद अगली ताबीर ये है कि कोई अगर ये समझे कि वज़ू में पाँव का हुक्म ही धोने का है और इस नीयत से वज़ू करता है, तो वज़ू बातिल है। अब वो मुख्तलिफ तौजीहात हैं, रिवायात को जमबंदी कोशिश की गई है। शेख तूसी ने भी बाज़ रिवायात को तकिया पर हमल किया है, लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो हम समझते हैं वो ये है कि पाँव की तहारत पे शिया सुन्नी दोनों का इत्तेफाक है, मसा करना है या धोना है, दोनों तहारत के अमल है। अच्छा, उसमें अहले तशय्यो जमहूर, बल्कि तकरीबन मुझे इख्तलाफ मालूम नहीं है किसी ने यानी मसा का इनकार किया हो, अहले तशय्यो मसा के कायल हैं, अहले सुन्नत जमहूर दोनों के कायल हैं, बाज़ दोनों के जवाज़ के कायल हैं, जैसे अल्लामा तबरी हैं और बरसगीर में सर सैयद हैं, वो दोनों के जवाज़ के कायल हैं। तो ये इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। उसके बाद आप देखिए जो हमें नज़र आता है, अब ये एक मुश्किल ये हुई है कि वक्त के साथ ये फ़िरके हैं, ये अलग अलग इस तरह हो गए हैं कि इनकी टोपियाँ अलग हो गई, इनकी मस्जिदें अलग हो गई, इनके मदरसे अलग हो गए, इनकी लिबास अलग हो गया, इनकी हर चीज़ अलग होती गई है। तो वक्त के साथ अज़ान देना, अज़ान का अंदाज़ आप ख़ुद बताएं कि अगर एक अज़ान सलातो सलाम से शुरू हो रही है तो कौन सा मसला का आपके ज़हन में आएगा? एक आएगा ना, बिल्कुल। और बगैर सलातो सलाम की शुरू हो रही है, आपके एक और मसला के ज़हन में आएगा। इस तरह शी अज़ान के अंदर शहादत सालसा हमारी किताबों में मज़कूर नहीं है, हदीस में नहीं है, वक्त के साथ राइज हुआ है, आज वो कहते हैं हमारी पहचान है, तो बतौर पहचानों से बाकी रखा हुआ है, ये भी कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, नमाज में हाथ खोलना बांधना है, ये भी बड़ा इख्तलाफ नहीं है। अहले तशय्यो के यहाँ रिवायात हैं कि आइमा अहले बैत हाथ खोल के पढ़ते थे,
आपको अहले सुन्नत के यहाँ भी मिल जाएंगी। इमाम मालिक का पूरा मसला, हाँ, इमाम मालिक का मसला क्या है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से आपको रिवायत मिल जाएंगी कि वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे। अच्छा, इसका अगली बात है, आप अहले तशय्युअ से सवाल करें उलमा से कि हाथ बांधना क्या हुक्म रखता है। मशहूर यही है कि हाथ बांधना मुब्तिल है। उसकी दलील ये पेश की जाती है, चूँकि असल हुक्म हाथ खोलने का है, तो जब आप हाथ नहीं खोलेंगे, हाथ बांधेंगे, तो गोया असल हुक्म की आपने मुखालफत की, आपकी नमाज बातिल। लेकिन ये मशहूर है। इसके मुकाबले में अक़वाल क्या हैं, हमारे यहाँ जवाज़ का कौल भी मौजूद है। हमारे उस्ताद डॉक्टर मोहसिन नकवी से जायज़ जानते हैं, अल्लामा हिल्ली ने अपने मुख्तलिफ़ अशिया में इसको मेरे ख्याल में मकरूह जाना है, ये जायज़ जाना है, हराम नहीं जाना, मुब्तिल सलात नहीं जाना। आप आ जाएँ अहले सुन्नत की तरफ, उनसे पूछें भाई आप नमाज हाथ खोल के पढ़ना आपके यहाँ क्या है, क्या बांधना फ़र्ज़ है? नहीं है, वाजिब है, नहीं है। हमारे दोस्त हैं एक मुफ्ती साहब, वो कहने लगे कि हमारे यहाँ हाथ खोलना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, वो ये हो सकती है कि हम कहें अमल कसीर है, अमल कसीर हो तो मुब्तिल नमाज है, लेकिन क्या हाथ बंदे हाथ को खोलना अमल कसीर है? नहीं है। और बहुत से दोस्तों को देखता हूँ हमारे साथ हाथ खोल के पढ़ लेते हैं। तो हाथ नमाज में हाथ खोलना बांधना आज पहचान है, ये और पहचान जब चीज़ बन जाए तो उस पर शिद्दत ज़्यादा है, शिद्दत आ जाती है। लेकिन ये कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। अहले सुन्नत के यहाँ भी लोग कह रहे हैं हाथ खोलने के, हमने बात की ये मालिकिया की, और अब्बासिया की मैं बात करूँ वो भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, ये इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है। पहचान की जहाँ तक बात है, उसमें ये रोज़े का मसला आ गया, शिया सुन्नी रोज़े का इख्तलाफ हो गया। अच्छा भाई, किस चीज़ का इख्तलाफ है? सहरी का है जी, शियों की सहरी 10 मिनट पहले बंद हो रही है, सुन्नियों की 10 मिनट बाद हो रही है। भाई ये तो इख्तलाफ ही नहीं था, दोनों कायल हैं, फजर सादिक तक आप खा पी सकते हैं, तो फिर ये 10 मिनट किसने निकाले हैं? मुझे आज तक मालूम नहीं है कि ये शियों के टाइम सहरी का 10 मिनट पहले कैसे हो गया। नहीं, मेरे इल्म में नहीं। वाकई इफ्तारी का तो पता होगा ना, जो इफ्तारी का इख्तलाफ है वो भी देखिए, जहाँ आप रोज़ा खोलते हैं, इतने दिन आपने सब्र किया है, 10-15 मिनट का अगर फर्ज करें हो भी, तो वो इतना बड़ा इख्तलाफ इस तरह नहीं है कि दोनों के इत्तेफाक है कि जो नमाज मगरिब का वक्त है वही इफ्तार का वक्त है। अच्छा, इसमें सादा लोग भी बड़े दिलचस्प हैं, मुझे भी कई लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि कुरान में अतिमुस्सियाम इलल लैल, रात तक रोज़े को ले जाओ। तो इस लिहाज से हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, अहले सुन्नत जल्दी खोलते हैं रोज़ा, हम देर करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर यहाँ रात मुराद है तो आप बताएं रात कब शुरू होती है? क्या सूरज के डूबने के 10-15 मिनट बाद रात शुरू हो जाती है? कहते नहीं, कितनी देर बाद होती है? जब सही अंधेरा छा जाए। तो क्या अहले तशय्युअ सही अंधेरा छाने पर रोज़ा खोलते हैं? नहीं खोलते भाई, ये दिन के मुकाबले में रात है। दिन है सूरज का होना, और सूरज का गुरूब हो जाना क्या है? रात है। अब जो हमारी रिवायात हैं वो ये तो बताती हैं कि रोज़े का असल वक्त वही है जो नमाज मगरिब का है। मगरिब का कौन सा वक्त है? सूरज की टिकिया का गुम हो जाना, गायब हो जाना। हाँ, बाज़ रिवायात में अज़राह एहतियात ये बताया गया है, यकीन हासिल करने का तरीका। एक रावी हमसे वो पूछता है कि मैंने एक सराह में था, मैंने रोज़ा खोल लिया कि सूरज डूब गया, एक टेले पे मैं चढ़ा, मैंने देखा सूरज नज़र आ रहा है, मैं क्या करूँ? तो उसकी हतमी जो अलामत है यकीनी, वो ये बताई गई है कि तुम इंतज़ार कर लो, ये मशरिक़ की जानिब से एक सुर्खी दिखाई देगी, जब ये थोड़ी ऊपर आ जाए, फैल जाए, तो तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि अब सूरज डूब गया है, उस टाइम रोज़ा खोल लो। ये यकीन हासिल करने का एक तरीका है, 10-15 मिनट की एहतियात। इसलिए वो कहते हैं कि एहतियात, अब एहतियात करें इसमें। तो ये एहतियात यकीन हासिल करने का तरीका है। अगर आप आज आपको किसी और ज़रिए से, मीडियम से यकीन हासिल हो जाए कि सूरज की टिकिया डूब गई है, तो क्या नाकाफ़ी होगी? नहीं। इसलिए अभी मुआसर बाद मुआसर शिया फुक़हा, और शुरू से, ये नहीं आज की बात नहीं है, शुरू से इस बारे में खुद शियों में इख्तलाफ है कि ये हमारा मशरिक़ी सुर्खी, इसका लिहाज करना ज़रूरी है या नहीं है। और शुरू से बाज़ शिया उलमा इसके कायल नहीं है। असर हाज़िर में अयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी हुक्म में मौजूद हैं, वो ये समझते हैं कि सूरज की टिकिया का डूब जाना यही वक्त ग़रूब है, और इफ्तारी कर सकते हैं, वक्त नमाज है, यही वक्त इफ्तार है। मैं तो बाज़ दोस्तों को देखा है, वो जम करते हैं, वो जम यूँ करते हैं कि जैसे सूरज की टिकिया डूब गई उस टाइम नमाज मगरिबैन पढ़ लेते हैं, और उसके बाद 15 मिनट बाद इफ्तार कर लेते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है शिया सुन्नी। बाकी बहुत सारी कल्चरल चीज़ें हैं जो वक्त के साथ दोनों ने डेवलप की हैं, दोनों ने अपनाई हैं, और आज दोनों ये समझते हैं कि गोया मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है।